थोड़ा आवाज नहीं करिएगा। पहला क्वेश्चन है 7 फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when, find the remainder when, find the remainder when 7 की पावर 100 is divided by 4। अगर 7 की पावर 100 को, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें कुछ भी नहीं होता है, बस सुनना है मुझे, और आपको ऐसे सवाल ढेर सारे आएंगे, ध्यान से देखना है। 7 की पावर 100 को किससे डिवाइड किया गया? 4 से। तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये बताना है आपको। मैं एक सवाल बता देता हूं, फिर आप लोग करिएगा। देखिए, इन टाइप के क्वेश्चन में 7 की पावर 100 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। मुझे पता है कि जो 8 है वो 4 से डिवाइड होता है। 8 क्या होता है? तो अगर कोई टर्म 2 इंटू 4 लिखा है तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या करना था, देखिएगा ध्यान से। 7 की पावर 100 को 7 को 8 माइनस 1 की पावर 100 लिख देना है, अपॉन 4 लिख देना है। 8 माइनस 1 ही क्यों लिखे? क्योंकि 8 4 से डिविजिबल हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा? 100 से 0 है ना, 8 की पावर 100 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा 100 से 1 8 की पावर 99 प्लस 100 से 2 8 की पावर 98 माइनस 100 से 3 8 की पावर 97 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होगा? 100 से 100 8 की पावर, यस 8 की पावर 0, सही है ना? यही होगा ना? इससे ठीक पहले वाला क्या होगा? 100 से 99 8। पहले मुझे सब लोग ये बताइए, क्या मैंने यहां तक ठीक लिखा है? लिखा है या नहीं? ठीक। अब सुनिएगा, ये टर्म में 8 है, ये टर्म तो 4 से कट ही जाएगा। ये टर्म में 8 है, ये भी 4 से कट जाएगा। इस टर्म में 8, यहां तक के टर्म में 8 है, तो यहां से लेके यहां तक का हर एक नंबर 4 से कट जाएगा। मतलब 4 तो नीचे है ना, तो बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 करेंगे तो सब कट जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? और जो भी आएगा, कुछ भी आएगा तो ध्यान रखना है उसको। सिर्फ लास्ट में ये तो बचेगा, लास्ट टर्म कितना है? 1। तो हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले में अगर हम लोग लिखेंगे 8 कॉमन करेंगे, तो 8 कॉमन करेंगे तो कितना आया? 100 से 0 8 की पावर 99 से लेकर 100 से 99 आया। ये जो लास्ट टर्म है ना, सिर्फ लास्ट टर्म जो 1 है, लास्ट टर्म क्या है? 1 है, और अपॉन 4 है। तो इसको हम लोग 8 लैम्डा प्लस 1/4 लिख सकते हैं, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी पोर्शन कट जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कितना रिमाइंडर बचेगा? लिख लीजिए, परेशान मत होइए, बहुत सिंपल सी बात है। इस सुनिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत, सुनो, इसमें ये ध्यान रखना है, जब सुनो प्रोसेस को सुनो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं तो शॉर्टकट समझा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। मुझे इतना पता है कि जब मैंने इसको 8 माइनस 1 लिखा, तो 4 से जब किसी चीज को भाग दे रहे हो, तो 4 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना भी बड़ा नंबर हो, 4 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 या 6 तो बचना नहीं है। तो यहां पर ये जब पूरे से कट रहा है,
ये जब पूरे से कट रहा है, यहाँ पर कितना है, -1 है ना, तो -1 की पावर 100/4 ही आंसर होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, -1 की पावर 100/4 ही आंसर होगा। तो ये 1/4 हो गया आंसर। सही है, क्लियर है। आंसर इतना ही लिखना है, मैं प्रोसेस बताया, आपको समझ में आया कि क्यों मैंने 1 आंसर बचेगा क्लियर बताया। इज इट क्लियर और नॉट? 1 आंसर क्यों बचेगा? आज के बाद से कभी भी आपको डिवाइड वाला सवाल आता है, जैसे आप 8 - 1 की पावर 4 लिखते हो, ये 8 जो है इस 4 से कट रहा है, ये 1 कट नहीं रहा है। कितना भी बड़ा पावर हो, लास्ट में देखो यही बचेगा, सही है ना, और कुछ नहीं बचेगा। तो सीधे इसको हटा देना है, और ये 8 अगर डिविजिबल है 4 से तो हटा देना है, जितना बच रहा है पावर 100 वाला आंसर आएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, किसमें? हाँ, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, सही है ना, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये जो है ना 100C0 8 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, और 100C1 8 की पावर 99 है, सही है ना। 8 की पावर 99 है और 100C1 है, ये 100 हुआ, ये 8 की पावर कितना है, 100 है, तो निश्चित रूप से कट जाएगा ये 4 से, वो वाला चीज है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? लिख लीजिए। ऐसा नहीं है जैसे बच्चा सोच रहा है कि मैं 4+3 लिख दूं, 4 प्लस क्या लिख दूं, 3, वो भी लिख सकते हैं, सब आएगा, कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं पहले। तो 3 बचेगा, तो लास्ट में जब 3 बचेगा, 3 की पावर 100 लास्ट में बचेगा, बाकी सब टर्म तो 4 से कट जाएगा, लास्ट में 3, फिर अब 3 की पावर 100 को फिर से 4 - 1 लिखेंगे, 2 स्टेप में लगेगा, ऐसे एक स्टेप में लग गया है नहीं। कभी कभी 2 स्टेप में भी करना होता है। 7 की पावर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक और सवाल देता हूं, अगला सवाल लिख लीजिए, इज डिविजिबल बाय, रुक जो कर लिए हैं बाय 4 वाला वो इस सवाल में करिएगा। मैं पुराना खोल देता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। डिविजिबल डिवाइडेड बाय 5, 5 से अगर भाग देंगे 7 की पावर 100 को, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 से 7 की पावर 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 7 की पावर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? नहीं समझ में आया? 3/5 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। रिमाइंडर फ्रैक्शन में थोड़े बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 से कम बचेगा, यही बात हुआ ना। ठीक, ठीक है। सुनिएगा, देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, 7 की पावर 100 को 5 से भाग देना है। देखिए सीधे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते थे। अब देखो 7 तो 5 से 2 दूर है, 7 5 से कितना दूर है, 2 स्टेप लगेगा। 7 का जो इसको हम 7 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं नहीं?
और इसके बाद जब डिवाइड 5 करेंगे 49, अभी आपके पास बहुत सारा सवाल आएगा, आपको सोचने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको अभी जो मैं बता रहा हूं सुनते जाइए। अब बताइए क्यों मैंने 49 की पावर 50 लिखा इसको। हाँ, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं और 50 माइनस 1 की पावर 50/5। यकीन मानिए इसका आंसर भी माइनस 1 की पावर 50 यानी 1 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 1। क्योंकि आप देखिए, मुझे पता है जब मैं 5 से भाग दे रहा हूं इसमें टोटल 51 टर्म होंगे। कितने होंगे? 51 टर्म होंगे। जो लास्ट टर्म होगा वो कांस्टेंट आएगा, बाकी सारे टर्म में 50 होंगे। 50 होगा तो 5 से सब कट तक लगाएगा, है या नहीं? जैसे मुझे अगर भाग देना है, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ 50 माइनस 1 की पावर 50 है। बहुत आसान होता है सवाल, सिर्फ आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मेरा बोर्ड के सवाल में तो एग्जाम में तो आना नहीं है, इसको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आना है। 50 माइनस 1 की पावर 50/5 लिखा है। अब देखिए इसको, हम आंसर तो 1 होगा, लेकिन 50C0 पहला टर्म क्या होगा? 50C0 50 की पावर 50 माइनस 50C1 50 की पावर 49 प्लस डॉट 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 करते हुए लास्ट में बनेगा 50C50 1 की पावर 50 रेज टू पावर 5। इवन इससे ठीक पहले वाले टर्म में भी एक 50 आएगा, इसमें भी 50 है। जो 51 टर्म है, 51 में से 50 टर्म में 50 है, सब टर्म में 50 है, तो 5 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, तो ऊपर कुछ इंटीजर आता रहेगा, है नहीं? और लास्ट में जो ये 1 है ये कांस्टेंट है, तो हम इसको 50 लैम्डा प्लस 1/5 लिख सकते हैं। और 50 लैम्डा 5 से कट जाएगा तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा, तो 1 आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा। हाँ जी, आपको कर सकते, हाँ 10 माइनस 3 भी कर सकते हैं, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूं, 10 माइनस 3 जब करिएगा आप और 100 करिएगा बाय 5 करिएगा, आपको लास्ट में 3 की पावर 100 बचेगा। और फिर 3 की पावर 100 को आप क्या करिएगा? हाँ, एक तो नया सवाल बन गया ना। फिर अगर आप जैसे देखिए, अगर आप सुनिए, अगर आपने 10 माइनस 3 किया अपॉन 5 किया 100 किया, ये कितना होगा? 100 से 0, 10 की पावर, सुनिएगा, 10 की पावर 100 3 की पावर 0 माइनस 100 से 1 10 की पावर 99 3 की पावर 1। सिर्फ लास्ट टर्म में क्या होगा? आपका लास्ट टर्म कांस्टेंट कहां बच रहा है? लास्ट टर्म कांस्टेंट नहीं बच रहा है। और लास्ट टर्म कांस्टेंट भी 10 की पावर तो 0 होगा, लेकिन 3 की पावर 100 होगा। आपका कोई भी टर्म जब 5 से भाग देंगे तो ठीक है, इनमें 10 है, इसमें 10 है, इवन ठीक पहले वाले में भी 10 होगा, ये सब टर्म कट जाएंगे, तो आपका ये तो 1 हो गया और ये 3 की पावर 100/5 बन गया। एक नया सवाल फिर से शुरू हो गया। अब 3 की पावर 100 को, हाँ, 2 स्टेप में करना पड़ेगा ना यार। इसको आपको ऐसा नहीं है, आप जो 7 को 10 माइनस 3 के दिमाग से करिएगा तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा। -3 ले भी आए, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, 10 माइनस 3 है, आपको 3 की पावर 100 देखना है नहीं? और जब 1 के फॉर्म में लाए तो 1 की पावर 50 देखना है, तो 1 पावर 50 तो 1 होता है ना यार, इज इट क्लियर नॉट? तो इसलिए 1 की पावर 50 देखना है तो 1 हो गया, और 3 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, फिर से भाग देना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक सवाल और करिए। ऐसा होगा, तुम बताओ, ऐसा हो सकता है? तो फिर दुनिया में हर नंबर को किसी से भाग देंगे तो 1 ही आंसर आएगा। लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर, इसमें मैं टाइम दूंगा, आराम से करिए।
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 7। तो समझ करना, 2 की पावर 100 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? टू की पावर 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस बार तुमने पूरा भाग, हाँ एकदम सही किया। देखिए 7, सुनो 7 को अगर हम देखेंगे ना, 7 को अगर हम देखेंगे, 2 का पावर पढ़ो, 2 का 2 स्क्वायर 2 क्यूब तो 8 है ना, तो इसको हम 2 इंटू 2 की पावर 99 लिख सकते हैं। 2 की पावर 100 को 2 इंटू 29 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 इंटू 2 की पावर 99 को 2 की पावर 3 की पावर 33 लिख सकते हैं। देखो तो लिख सकते हैं नहीं? अब ये 8 हुआ, 2 इंटू 8 की पावर 33 की पावर 7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 8 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 7 की पावर 33 अपॉन कितना? 7 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं नहीं, अब बताना, यहां पर 2 बाहर में है, इंटू 1 प्लस 7 की पावर 33 है। इस वाले में कितने टर्म होंगे? 1 प्लस 7 की पावर 33 में 34, तो 34 टर्म होंगे। तो 2 इंटू, जब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 30C प्लस वाला तो और अच्छा है, 30C 0 प्लस 30C1 7 प्लस 30C2 7 स्क्वायर प्लस 33C33 7 की पावर 33 और नीचे में कितना है? 7। यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ, सुनो, ये टर्म तो 1 है, ये टर्म कितना है? 1 है, और सब में 7 है, इसमें भी 7 है। ये 7 है तो 7 से जब काटेंगे तो सब कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। इन सबको जोड़ भी दोगे तो 7 का मल्टीपल आएगा तो सब कट जाएगा ना, तो सिर्फ एक ही रिमाइंडर बचेगा ना, 1 प्लस 7 लेमडा के फॉर्म का है। तो एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा और 2 बाहर में मल्टीप्लाई है, तो 2 प्लस 14 लेमडा बाय 7 होगा। तो अब ये कट जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? समझ में आया? पक्का? कभी कभी ना बहुत हाइयर पावर आता है। क्या आता है? बहुत। ये सवाल सही में तुमको समझ में आया? अविनाश एक सवाल करना, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 25 रेज टू पावर 2198 इज डिविजिबल बाय 7 ही कर लेते हैं।
देखो एक चीज ध्यान से सुनना, सुनो पहले, इतना सुनो, इतना तो खोलते हैं ना, इतना सुनो सब लोग, पकड़ो सवाल के आंसर को। मैं शुरुआत में इतना लंबा कर जरूर रहा हूं। अगर तुम्हें यहाँ 7+1 है बाय 7 है, तो 7 से 7 कट रहा है ना, तो यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी डायरेक्ट लिखने की बारी आएगी, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, इतना पेज नहीं होता है कि पूरा लिखेंगे, पूरा खोलेंगे तब जाके आंसर लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है। देखिए अब सवाल क्या है, 13 इंटू 25 की पावर 2198, इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। कभी ऐसा सवाल आ जाए, अभी आएंगे, तो आप क्या करिए, 7 को ही 30, अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या पावर कहाँ होगा, कितना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, सबसे ये लास्ट मेथड है, इसके बाद आपको सवाल बनने लगेंगे। आप 1325 को अगर 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 से भाग देने पर 7 1 जा 7 6 2, 7 8 जा 56, कितना है ये 6, और 7 9 जा 63, दो रिमाइंडर, यानी 1325 को 189 इंटू 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। 1325 को 189 इंटू 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद, लिखने के, सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या लग रहा है, ये क्वांटिटी को जब आप खोलिएगा पूरा बाइनोमियल से, तो 2199 टर्म होगा, पर कांस्टेंट टर्म के साथ कौन होगा? 2 की पावर, यानी ये तो 7 से कट रहा है ना, यानी आप देखिए 2 की पावर 2198 बाय 7। अब ये देखिए, अब हाँ 8, अब यहां पर 7 से अगर भाग दे रहे हैं, 213 20 आ रहा है ना 20, इसका मतलब इसको 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2196 लिखेंगे, बाय 7 लिखेंगे। देखिए ना, अब ये क्यों ऐसे तोड़ा, ये जो है 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 8 2 की पावर 3 इंटू 732 बाय 7, और ये 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 7 की पावर 732 बाय 7। यकीन मानिए ये ऊपर कितना है 4, ऊपर कितना है 4 इंटू 1 प्लस 7 की पावर, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये 7 कट रहा है, 1 आ चुका है, लास्ट इसका 1 होना चाहिए, 1 की पावर करने पे 1 ही आएगा, आंसर कितना आएगा 4, आंसर कितना आएगा 4, 4 से रिमाइंडर कटे। फिर तो समझाना है, जब कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, 7 से भाग लग रहा हो, और आपको 1325 का पावर कहाँ आता है नहीं, तो 1325 में ही रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए। 1325 में ही क्या लगा दीजिए, 1325 में ही रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए, एकदम रिमाइंडर थ्योरम 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से करने के बाद आपको पता है कि ये क्या है मेरा डिविडेंड, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा कोसेंट, ये क्या है मेरा रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस 2 होता है, यानी 1325 की जगह पर मैं 189 इंटू 7 प्लस 2 कर सकता हूं। शुरुआत में मैंने बड़े छोटे सवाल कराया नहीं, इसको अगर मैं खोलूंगा ना, तो इसमें 2199 टर्म होंगे, लेकिन हर टर्म में 7 होगा, सिर्फ लास्ट टर्म में इसकी पावर 0 होगा और 2 की पावर ये होगा, सही है ना, तो लास्ट में यही बच जाएगा। यानी हम अब इसके में 7 से भाग देने पर क्या बचेगा वो खोज लेते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अपना अपना थोड़ा किताब खोलिए, देखिए पिछले कुछ साल से ऐसे सवाल भर भर कर आ रहे हैं,
आवाज ना करिए। पेज नंबर 152 पर, पेज 152 पर क्वेश्चन है 2021 की पावर 2023, इसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कब बनेगा? ये सवाल आया है 2022 में, 59 नंबर सवाल, पेज नंबर 152 पर। ये सवाल IIT JEE में आया हुआ है। 2021 की पावर 2023, सवाल देख रहे हो? सवाल सब लोग किताब में मिल गया? पेज नंबर 152 पर क्वेश्चन नंबर 59 है 2021 की पावर 2023 बाय 7। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बनाइए। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 0 से लेके 6 तक, लेकिन अब 6 में कौन सा आएगा वो देखना पड़ेगा। अविनाश, क्वेश्चन क्लियर है? अब ये बड़ा पावर है, क्या है ये? तो अब क्या करना पड़ेगा? वही टेक्निक। इसमें छोटा पावर नहीं है, 7 की पावर वगैरह वाला, तो ये ना पहले वो आते थे, आजकल ये सब आते हैं। कुछ नहीं है, करिए इसको। हो जाएगा ये 2021 है ना? उसको करिए 7 से। इस संडे को आप लोग का टेस्ट नहीं है ना? एक्चुअली स्ट्रेट लाइन सिलेबस में आ रहा है यार। कम से कम मैं स्ट्रेट लाइन NCERT का चाहता हूँ मैराथन लेके 3-4 घंटे में। पहले इसको कर लेते हैं, तब मैराथन लेंगे। बेटा सोना, इसको करो पहले। अभी तक हो गया होगा, जिसको समझ में पिछला सवाल आया था उसके लिए ये सवाल हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 5 पावर 223 लिख दो। हाँ आप करो आगे। देखो नहीं होता है ना अगर, तो 5 को 7 - 2 लिख दो। अरे यार देखो ना, तुमने कहा 7 - 2 लिख दिया, 223 लिख दिया, बाय 7 लिख दिया। अब सुनो, -2 की पावर माइनस, अब हाँ अब लिखो -2 की पावर। हाँ गलत है। देखो अगर रिमाइंडर निगेटिव में आता है -4, किससे भाग दे रहे हो? 7 से। 7 जोड़ना पड़ेगा उसमें, निगेटिव में रिमाइंडर तो आएगा नहीं। सुनिए पहले, देखिए ये सब सवाल एक लाइन का है, बहुत ही आसान है, पहले सुन लीजिए। सुनिए सब लोग, यहां देखिए। हमको पहले 2021 को रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिखे? 20, इन सब में पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, देखना है बस। 2021 में 288 इंटू +5, 288 इंटू 7 +5 की पावर 2023 अपॉन 7। अब देखो इसमें मैंने शुरुआत में बाइनोमियल थ्योरम से खोला था। हाँ देखते हैं, मुझे खुद नहीं याद। 288 इंटू 7 है, 288 इंटू कितना है? ये पोर्शन कट जाएगा, तो ये क्या बच गया? 5। यानी मुझे अब 5 की पावर, ध्यान से सुनना, 2023 में 7 से भाग देना है। एक ऐसे करना है, पूरा खोल करके समझाने के लिए खोला था मैं। शुरुआत में क्यों पूरा खोल रहा था? देखो लास्ट में जब इसको खोलोगे तो लास्ट में तो 5 की पावर ही बचेगा ना, बाकी तो सब कट चुका होगा 7 से, हाँ है ना? अब देखो इस 5 को क्या लिखेंगे? 7 - 2। एक्चुअली 5 स्क्वायर वगैरह नहीं बन पा रहा है,
5² 25 है और 7 से उसका रिलेशन बहुत दूर है या नहीं? बोलो ना यार। 7 माइनस 2 की पावर 2023। देखो यहां, देखो यहां लास्ट में कौन है कांस्टेंट? -2 है, तो रिमाइंडर बचेगा -2 की पावर, ध्यान से सुनना, माइनस प्लस भी साइन भी कंसीडर करना है, यही बनेगा। यहां तक कोई डाउट है? -2 है तो क्या हो गया? -2 की पावर दिस बाय 7। अब माइनस को करने पर, माइनस को करने पर माइनस बाहर आएगा, 2 की पावर 2023 बाय 7। यहां तक कोई डाउट है? देखिए सब लोग पहले यहां देखो, 2 की पावर 2023 को 2 इंटू 2 की पावर 2022 बाय 7, -2 बाहर रखो, इंटू इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर, अब पावर कितना होगा? हाँ है ना? ये तो हो जाएगा ना ऐसा 8 की, हाँ है ना? अब इसको कैसे लिखोगे? 8 को क्या लिखोगे? 1 + 8, 1 + 7, 674 बाय 7। अब तो 1 आएगा ना, 1 की पावर और पॉजिटिव में है, पॉजिटिव और निगेटिव कंसीडर करना, 1 की पावर 674 1 ही होगा, तो आंसर आया -2। निगेटिव में रिमाइंडर नहीं बचता है, निगेटिव रिमाइंडर किससे डिवाइड कर रहे हो? तो उस 7 को जोड़ देना है, जो भी आएगा रिमाइंडर जोड़ देना है। कितना आ गया? 5, 5 आंसर आएगा। ये सबसे इजीएस्ट वे था, ये सबसे इजीएस्ट वे था। 5 होगा ही, 100% होगा। पेज नंबर 62 खोलो, हाँ लिख लो। अरे देखो इसमें बस ट्रिक है, पूरा नहीं खोलना होता है। समझ में आया क्या करना है? पहला स्टेप में मैंने इसको खोला तो लास्ट में यही आएगा, अब हम इसमें देखेंगे, लास्ट में ये बनेगा तो हम इसमें देखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस बाहर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? जिसका हो गया है वो 62 बनाओ, जिसका हो गया है वो, जिसका हो गया है वो 62 बनाओ, जिसका हो गया है वो 62 बनाओ। जिसका हो गया है वो 60 बनाओ, जिसका हो गया है वो 62 बनाओ। जिसका हो गया है 62 बनाओ। हो गया सब? इसमें दो टर्म है ना, दोनों में अलग अलग रिमाइंडर निकालो। 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11, दोनों को किस किस से भाग देना है? 9 से। किस किस से भाग देना है? तो आप क्या करें, इसका अलग रिमाइंडर निकालें और इसका अलग रिमाइंडर निकालें, जल्दी। दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकालें, दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकालें।
हो गया आंसर, एकदम आसान है। इससे जो रिमाइंडर निकलेगा और इससे जो रिमाइंडर निकलेगा दोनों को जोड़ दें। नहीं है? पहले वाले का कितना है? अच्छा, तुमने 9+3 क्यों लिखा? ये तो 2 है यार, 11 है वो, 6 आ रहा है। दिखा जरा। हाँ तो देखो, इसमें तुम पहले ये करो, इसको भूल जाओ पहले। ये 2 की पावर 101 बनाया, क्या बोल रहे हो? 8 आ रहा है रिमाइंडर, आयो 8 आ रहा है, 8 आएगा। मैं कब वहीं पे करूं बोर्ड पे? सुनो सब लोग देखो यार, इन देखिए बहुत ही अजीब अजीब से सवाल बाइनोमियल में आते हैं, पर बहुत सिंपल होते हैं, तरह की टफ होते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है। सोचिए आप भाग दे रहे हो 1011 पर, और आप जब कर रहे हो 9 से। सुनो, देखिए मैक्सिमम बच्चों ने 9+2 लिखा है और 1011 लिखा है, बाय 9 लिखा है। ये 9 इस 9 से मरने वाला है। इसका मतलब मुझे लास्ट टर्म जो बनेगा वो 2 की पावर 1011 बनेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, लास्ट टर्म ही बनेगा ना। पूरा नहीं खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, खोलोगे भी तो यही आएगा। खोलोगे भी तो क्यों आएगा, मैंने 3-4 सवाल में खोल के बताया था। अब देखो यहां, ये 9 है, ये कितना है? 2 क्यूब करोगे 8, तो 8 को क्या लिखोगे? 9-1। हाँ, तो ये 2 क्यूब इंटू 337, सही किया, एकदम सही है। तब नंबर आंसर क्यों नहीं आया? हाँ, तो ये 9 - 1 की पावर 337/9 है। हाँ है ना? बोलो ना यार। अब लास्ट में आंसर क्या आएगा? -1 की पावर 337/9। -1 की पावर -1 होता है बाय 9, तो 9 से जब डिवाइड करोगे इसको, तो आपको डिवाइड करने के लिए इसमें 9 जोड़ना है, 8 रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? मैंने यही 7 क्यों जोड़ेंगे यार, 9 जोड़ेंगे ना इसमें। अभी आधा ही सवाल हुआ है, तो क्या हुआ है? आधा। अब ये वाला तो बचा ही है ना। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1011 जो है 3 से डिविजिबल है। क्या है? 3 से, तो 3 से डिविजिबल है। 3 से है तो क्या हो गया फिर? 3 से डिविजिबल है ना। 9 से करेंगे तो 1 ही है। 3 इंटू, सुनो यार, 3, हाँ सही बोल रहा है, 3 इंटू 3 3 जा 9, सही है। 3 3 जा 9 कितना आएगा? 337/9। तो आप खुद देखिए, आपको सॉरी 9 से डिवाइड करना है। ये कितना हो गया? 3 की पावर 11 इंटू 337 की पावर 11। तो भाई मेरे ये 9 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो 3 की पावर 9 इंटू ये आएगा, तो ये तो पूरा का पूरा 9 से तो कट ही गया ना, रिमाइंडर 0 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक्चुअली ये पूरा नंबर 3 से कट गया, तो मैं पहले क्या बोलता हूं, जो भी 3 से कट गया तो 3 इंटू 337 लिखेंगे। इसको 3 इंटू 337 लिख सकते हैं। 3 की पावर 11 इंटू 337 की पावर 11। यहाँ 9 है तो काट दिया उसको, इसका मतलब ये तो रिमाइंडर 0 हो गया ना, कहाँ कुछ बचा ऊपर। हाँ ना? अरे समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन इसका 337 पावर 11 इंटू इतना है, लेकिन काट तो दिया उसने, तो इससे रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा कट रहा है ये, इससे बचेगा 8, तो आंसर 8 होगा। सही है। एक और सवाल है, 64 ही कर लीजिए। हाँ 64 एक बार कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ध्यान से करिएगा। इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से। किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से। आराम से करना। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? सवाल इतना बड़ा देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये दोनों एक सम है, ना तो मुझे दुनिया का कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर, कोई भी इसकी पावर 2022 कैलकुलेट करके नहीं देगा, हो ही नहीं सकता। ये सब लो एग्जैक्ट कितने डिजिट होंगे ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो सबका अलग अलग रूल है। एकदम कौन से प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा वो भी मुश्किल है कि नहीं? पर बहुत बड़ा नंबर है, सवाल को बहुत प्यार से सॉल्व करना है। सॉल्व करिए इसको। पहले दो पार्ट में, दो बार में ब्रेक कर लो। क्या प्रोसेस है? पावर बहुत बड़ा है। क्या प्रोसेस है? पावर बड़ा है। क्या प्रोसेस है? पावर बड़ा है। जीरो आ रहा है सर? पक्का जीरो आ रहा है? क्यों? 2021 7 से पूरा कट रहेगा। तेरा आंसर कितना कितना आ रहा है? दोनों के जीरो आ रहे हैं। 2021 7 से कैसे कट सकते हैं? 2021 में पांच रिमाइंडर बच रहा है यार। हो सकता है आंसर जीरो है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे पहले 288 इंटू 7 प्लस 5। यहां तक कोई डाउट है? जीरो आ रहा है, ठीक है जीरो आएगा। यहां प्रोसेस तो यही है ना यार, प्रोसेस तो यही है ना। अब देखो 202 को क्या लिखेंगे? 288 इंटू 7 प्लस 6 की पावर। यहां तक कोई को डाउट है? यहां तक ताले देख लो और कोई डाउट है? अब स्टेप कम होगा। देखिए ये सब शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, वरना एग्जामिनेशन में ये नहीं कि पूरा खोले पड़े हैं। लास्ट में अब क्या बचेगा? ये 7 से कट रहा है तो ये हर टर्म 2023 टर्म में, 2022 टर्म में 7 आएगा, सबसे कटेगा। लास्ट टर्म में 5 की पावर 2022 आएगा और यहां पर 6 की पावर 2021 आएगा। इसको 7 माइनस 2 लिख सकते हैं और इसको 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। सही है नहीं? तो समझ कर करना। ये होगा -2 की पावर 2022, -2 की पावर, ठीक है ना? +2 ही हो जाएगा। प्लस ये होगा -1 की पावर 2021 माइनस 1 की पावर 20। सही है ना? तो यहां से जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? -1। -1 मत बोलना, प्लस मत करो, अलग से करो। -1 बचा तो -1 में क्या जोड़ेंगे? 7। यानी इसमें हम जब इससे भाग जोड़ेंगे देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? इज इट क्लियर नॉट? 6 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें जब भाग देंगे तो 2 की पावर 2022 है भाई, 7 है। इसको 2 की पावर 3 की पावर, ये तो हो गया ना कितना? 674। अब फिर इसको 1 प्लस 7 लिख देंगे 674। तो इससे बचेगा रिमाइंडर 1। एक ही बचा ना? इसको इससे भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा और इससे इसको भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से,
यानी ये जो नंबर है ये 7 लैम्डा प्लस 1 होगा और ये जो होगा वो 7 लैम्डा प्लस 6 होगा। तो नंबर तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से एक रिमाइंडर, यहाँ से 6 रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर 7। 7 का मतलब 0 ही होता है, रिमाइंडर 7 नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर सुनो 7 भाग भी देना है, रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक बचेगा, 7 बचेगा रिमाइंडर तो 0, 8 बचेगा तो फिर 1, 9 बचेगा तो फिर 2, ऐसे करना है। समझ में आया? पहले मुझे सब लोग ये बताओ, इसको अलग सोचो, इसको अलग सोचो। इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। कितने लोगों को इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है ये समझ में आया? इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये कितने लोगों को समझ में आया? एक वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? इसमें कितने लोगों को 6 बच रहा है ये समझ में आया? आया नहीं आया? इसका मतलब सुनो, अगर ये इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है तो ये 7 से भाग देंगे तो 7 समथिंग लैम्डा 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। ये होगा, ये जो होगा 7 लैम्डा 2 प्लस 6 होगा, है ना? तो जब इन दोनों को फिर से जोड़ोगे तो 7 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बच जाएगा, प्लस 7 बच जाएगा। अब 7 को इससे तो भाग हो ही रहा है पूरा, 7 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? तो 2 के स्तंभ वाला आ जाए, कभी कभी 3 वाला भी आ जाए, बहुत आसान है कि तीनों का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर जोड़ने पर 7 से अधिक हो जाता है, रिमाइंडर जोड़ने पर 7 से अधिक हो जाता है तो फिर से 7 से भाग दे दीजिए। उसमें रिमाइंडर 12 आ रहा है ना, अगर जोड़कर तो समझिए इससे रिमाइंडर आया 6, इससे आया 1, तो टोटल रिमाइंडर 7 हुआ, 7 से भाग दीजिए उसको। अगर मान लो इससे आया 10, 10 तो कभी आएगा नहीं 7 से भागने पर, 3, इससे आया 5 और जुड़कर 8 हो गया 7 से अधिक, तो फिर उसको 7 से भाग दीजिए तो आंसर 1 आएगा। सही है ना? क्योंकि रियलिटीज में ये समझ में आया मैंने इसको क्यों ऐसा बोला, इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, और क्यों ये 7 लैम्डा 1 प्लस 1 है, और क्यों ये 7 लैम्डा 2 प्लस 6 है ना? इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ थोड़ा? ठीक है, एकदम बनेगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक सवाल सुनिएगा, ये सवाल इस बार के यूपीएससी के एग्जाम में एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं रीजनिंग टाइप का सवाल होता है, उसमें आया था और वो पास करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द नंबर which is at the unit place of 3 की पावर 1729। 3 की पावर आता है कितना होता है? 3 की पावर 1729 एक नंबर है, 3 पावर क्या है? 1729। 3 रेज़ टू पावर 1729 में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 3 की पावर, यस यही करना है। देखिए इसमें फाइंड द नंबर which is at the unit place of 3 की पावर 1729। बताओ क्या आएगा, सोच के बताओ। 4 तो आ ही रहे हैं, सवाल समझ में आया? कितना आएगा? 7। देखते हैं कितना, चंचल कितना आएगा बेटी? 3 की पावर 1 से, ये सब सवाल एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, यूनिट प्लेस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से यूनिट प्लेस वाला तो बच्चा भी सीख जाएगा, 10th के बच्चे को भी अगर बता दोगे ना यूनिट प्लेस पर क्या आएगा उसको फील हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि इसमें तो बहुत सारे डिजिट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे डिजिट होंगे। 10th प्लेस पर कौन आएगा, 100 प्लेस पर कौन आएगा, तब वो फंसेगा नहीं है नहीं, तब वो फंसेगा। सही है? यूनिट प्लेस के लिए ध्यान से सुनना क्या प्रोसीजर है, ठीक है? यूनिट प्लेस सीख जाओगे। अगर आपने
मैंने आपको पीएनसी में बहुत सारे सवाल दिए थे। अगर आप लोग मुझसे डाउट पूछे होते तो ये सवाल आपको बन गया होता। जिन बच्चों ने पूछा उनको आता है। देखिए यहाँ 3 की पावर 1 रखने पर कितना आएगा, 3 की पावर 2 रखने पर, 3 की पावर 3 रखने पर, देखिए मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है हमको? तो 3 3 9 हुआ। 3 का पावर 3 27 होता है। हम 27 नहीं लिखेंगे, यूनिट प्लेस पर 3 की पावर 3 में 7 आएगा। 3 की पावर 4 में क्या आएगा? 3 की पावर 4 में, 3 की पावर 4 में आएगा 1। 3 की पावर 4 में क्या आएगा? 3 की पावर 4 में 1 आएगा। 3 की पावर 4 81 है। 81 का यूनिट प्लेस 1 है। अब 3 की पावर 5 में क्या कितना आएगा वो मत बोलो। 3 की पावर 5 में, क्योंकि 1 है लास्ट में, अब वो जो भी नीचे रहेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा। 3 की पावर 6 में क्या होगा? इसी में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 होगा। 3 की पावर 7 में क्या होगा? हाँ 9 या 70। 3 की पावर 8 में क्या होगा? 1। 3 की पावर 9 में क्या होगा? 3 की पावर 9 में 3। 3 की पावर 10 में कितना होगा? 9। 3 की पावर 11 में कितना होगा? 7। 3 की पावर 12 में कितना होगा? 1। एक बात तो पक्का है, जैसा इस बच्चे ने बोला था, 3 का हम पावर, छोटे छोटे पावर देख रहे हैं। पूछ रहा है 1729 और हम सोच रहे हैं छोटे पावर्स के बारे में, है ना? ये बात तो पक्का है। 3971, 3971, 3971 इन्हीं में से आएगा। ये पीरियोडिक है। ये क्या है? तो देखिए 3 का वो पावर जो 4 से कट रहा है, 4 से उस पर 1 आ रहा है। 3 का वो पावर जो 4 से कट रहा है उस पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप देखिए 1729 को में इसको हम 3 पावर ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ना यार। तो ये 1728, 3 की पावर 1728 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये 4 से कट रहा है ना, तो पूरा 4 से कट जाएगा। यानी निश्चित रूप से 4 से अगर जो भी नंबर पावर कटता है तो उसमें ये यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 होगा, बाकी कुछ और भी होगा। और जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 3 आ जाएगा। कितना आएगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलो ना यार, 3 ही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? अब सोच समझ कर बोलना। 3 की पावर 2067, इस पर क्या बचेगा? 67 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब 1 2 3, 3 पावर पर 7, तो आंसर कितना होगा? 7। तो ये समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग 2067, अब इतना पावर है, 13 भी आएगा, 14, हमें पता है कि इन्हीं 4 में से बचेगा, तो इस पर 7 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। कोई भी सवाल अगर दे दे तो सबका एक रूल होता है। एक सवाल आप लोग देखते बनाइए, 2 की पावर 1031 बनाइए तो सोच समझ कर। अब मैं सबका अलग अलग नहीं कराऊंगा, ऐसा करिए जरा। क्या
मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। हाँ जी, क्या आएगा? 8। देखिए, ये नहीं कि 2 की पावर वाला सवाल आ गया तो परेशान हो जाइएगा। सुन लो, 2 की पावर एक कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 6। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2। 2 की पावर 6 कितना होता है? 4। 2 की पावर 7 कितना आता है? मतलब 2 की पावर 7 8 नहीं आता है, 2 की पावर 7 तो कितना आता है? 4 2 4 8 6 2 4 128। तो 128 का यूनिट प्लेस लिखा है। 2 की पावर 8 कितना आता है? 6। यानी 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसा आएगा। सही है नहीं? इन्हीं चार में से कोई एक आएगा। तो 1031 है। 10 क्या है? इसको 4 से सिर्फ इसको भाग दीजिए, इस पूरे को नहीं। 31 को 4 से भाग देने पर क्या बच रहा है? कितना बच रहा है? 3। तो 3 बच रहा है तो 8 आंसर आएगा इसमें। समझ में? सुन लो, अगर कभी सवाल कभी कभी ऐसा पूछ देगा 512 की पावर 1031, इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? बच्चे परेशान हो जाते हैं। तुम्हें इन सब को भूल जाना है, सिर्फ इसके पावर में देखना है। सही है नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? अब ये सवाल लिख लीजिए। फाइंड दी, ये सवाल बनाइए, फाइंड दी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट। फाइंड दी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट। Find the last digit, last 2 digit and last 3 digit of। ठीक है, मैं करूं? Find the last digit, last 2 digit and last 3 digit of। लास्ट डिजिट आप बना सकते हो। लास्ट डिजिट में शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट डिजिट का मतलब 7 की पावर 256 में भी देख लोगे तो बन जाएगा। लास्ट डिजिट में शायद दिक्कत नहीं होगा। मेन खेल है लास्ट 2 डिजिट लिखना है, लास्ट 3 डिजिट लिखना है। सोचिए, बाइनोमियल थ्योरम ऐसा है कि पूरा का पूरा 17 की पावर 256 लिख देगा वो। इसमें कितने डिजिट होंगे सब पता चल सकता है, लेकिन बहुत समय लगेगा क्योंकि बाइनोमियल के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। नहीं तो अगर फिर तो कंप्यूटर आता ही नहीं इतना लिखते तो, है ना। 17 की पावर 256 हम लोग 2-3 पावर के बाद भूल जाते हैं। 17 पावर 2 तो चलो फिर भी ठीक है, 17 का स्क्वायर पता है, क्यूब पता ही नहीं, 4 पावर तो और भी नहीं पता होगा। और 17 की पावर 256 बोल रहा है। यूनिट प्लेस पर लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट सबको क्लियर है? लास्ट डिजिट कितना होगा? कितना होगा सब हिला रहे हैं? 1। लास्ट डिजिट होगा 1। देखिए, लास्ट 2 डिजिट नहीं निकलेगा, है फॉर्मूला नहीं होता है इसका। लास्ट 2 डिजिट के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना, एकदम सवाल सब आया हुआ है, सब आएगा एग्जाम में। लास्ट 2 डिजिट में 17 की पावर 256 देखा है। सुनना, देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है।
17 की पावर 256 है, यहां भी वही काम करेंगे। कौन सा? इसको प्लस माइनस वन के फॉर्म में लाएंगे। तो प्लस माइनस वन के फॉर्म में ऐसे लाएंगे जिसमें जीरो हो, जीरो नहीं, 16 वाले में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीरो हो। जीरो हो मतलब इसको हम 17 की पावर 2 की पावर 2 128 लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, एकदम सब सवाल में बना लोगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। 17 का स्क्वायर की पावर 128 लिख सकते हो। ये कितना हुआ ये वैल्यू? 289 की पावर 128। तो 289 में 290 माइनस 1। मेरा ना जब भी लास्ट 2 डिजिट लिखना हो और लास्ट 3 डिजिट लिखना हो, तो मुझे जिस नंबर को बाइनोमियल a माइनस बी में तोड़ना है या x माइनस वाई में तोड़ना है, उनमें से एक में जीरो जरूर होना चाहिए, जीरो जरूर होना चाहिए। अब देखो, अब इससे क्या फायदा होगा? 120 C0 128 C0। कुछ बच्चे मेरे सो रहे हैं। 290 की पावर 128 माइनस 128, आवाज ना करें प्लीज। लास्ट के 3 डिजिट लिखना, प्लस में 128 सी 126 होगा, इसमें 290 पावर कितना आएगा? 290 पावर 2 आएगा। फिर माइनस 128 सी 126 290 पावर 1 आएगा, प्लस 288 सी 128। ध्यान से सुनना बेटे, 290 पावर 0 आएगा। ये बात तो क्लियरली है। इसके सुनो, 298 की पावर 128 है, 290 की पावर, तो ये तो 228 ही हुआ, और ये 290 इंटू 120, तो ये तो बड़ा होगा ना इससे, ये नंबर से ये बड़ा होगा या नहीं? बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 290 पावर 127 है, ये 128 है, और ये 290 इंटू 290 पावर 127 है, और ये 128 इंटू है, तो ये बड़ा है इससे, इसलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। वैसे ही ये नंबर सब पॉजिटिव नंबर आएगा, ये तो सच में क्लियर है। सुनना, इस टर्म के लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 290 की पावर 128 है, इस टर्म की लास्ट में कितने जीरो आएंगे? अरे 128। ये नंबर कितना भी बड़ा होगा, इसके लास्ट में 128 जीरो रहेंगे। इसमें कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली घट जाएगा। तो ये ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 128 जीरो है, इसके लास्ट में 127 जीरो है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में लास्ट में 127 जीरो तो कम से कम रहेगा ही, हाँ ना? देखिए, ऐसे ही इसमें 126 जीरो रहेगा, इसके लास्ट में कितना जीरो रहेगा? 2। इसके लास्ट में कितना जीरो रहेगा? इसके लास्ट में कितना जीरो रहेगा? तो इसके लास्ट में भी 2 जीरो रहेगा, और उससे पहले नंबर रहेगा। तो भैया मेरे, जब हम इस सब को हटाएंगे, यहां तक तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इज इट क्लियर नॉट? अब देखो, 128 सी 127 128 C1 के बराबर होता है, तो 128 ही होगा। ये कितना होगा? इंटू 290 इंटू कितना? प्लस यहां पर कितना होगा? 1। ये बात तो पक्का है कि सब में लास्ट में 0 होगा, इसमें 1 हो गया, है या नहीं? अब बताना, 128 इंटू 29, 128 इंटू 29 करना जरा, 128 इंटू 29 करना जरा।
कितना 37120 प्लस कितना 1 प्लस कितना, अरे बोलो ना यार। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये कितना होगा, -37,120 में 1 जोड़ेंगे तो 119 होगा। अब देखो यहां तक ध्यान से सुनना सब लोग, यहां से यहां तक के जितने भी नंबर हैं, ये नंबर इससे बड़ा होगा, ये बाद वाला नंबर इससे बड़ा होगा, यहां तक में लास्ट में 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 जीरो रहा होगा यहां तक के नंबरों में। और ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं उनमें क्या है 119 और 37, बाकी कुछ भी हो, यहां पर जीरो हो या ना हो या कोई फिक्स नंबर ही हो, यहां पर तो 2 जीरो रहेगा ना। ये सब लोग ये निगेटिव में है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना में है, निगेटिव में है और इतना है। तो अगर हम इससे ठीक पहले वाले नंबर के लिए लास्ट में 2 जीरो होंगे, लास्ट में क्या होंगे, तो आपको पता है कि ये सब जुड़ करके पॉजिटिव नंबर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव ही होगा, और लास्ट में सबके 2 जीरो है तो 2 जीरो होगा। और ये 2 जीरो से कम, यहां से लेके यहां तक के नंबर में 2 जीरो होगा, और जितना भी नंबर होगा 2 जीरो होगा, इधर कुछ डिजिट होगा, है ना। तो हम जब घटाएंगे 10 में 9 गया तो 1, 9 में 1 गया तो 8, बाकी जीरो बचेगा या क्या बचेगा नहीं पता, लास्ट 2 डिजिट बोल रहा है, आंसर कितना आएगा 81। क्लियर हुआ, कुछ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्लस वाला रहता ना तो और अच्छा होता, प्लस वाला रहता तो क्या था और अच्छा। प्लस वाले में क्या था, प्लस वाले में यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी, प्लस वाला अगर रहता तो ये देखो प्लस वाला होता ना तब तो ये 21 हुआ, 21 ही आंसर होता। माइनस वाला है, ये माइनस है और ये 1 है, इससे ठीक पहले तक पॉजिटिव होगा तो लास्ट में 2 जीरो रहेंगे। और ये जो नंबर है निगेटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर में घटाना है, को उसमें से घटाना है, घटाना है, घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे ना, ये कोई टफ नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया। तो इसमें जब भी आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है तो इस लास्ट 3 डिजिट देखना है, इन लास्ट के 3 नंबर को कंसीडर करना है, लास्ट के 3 नंबर को कंसीडर करना है, सही है। तो किसी के पावर किसी में लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखने का तरीका मैंने बता दिया, लास्ट 2 डिजिट देखने का तरीका बता दिया, लास्ट 2 डिजिट होमवर्क है, लास्ट 3 डिजिट वाला खुद निकालिएगा, ठीक है। टाइम बहुत है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत टॉपिक बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट 3 डिजिट करना है, सही है। इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, अभी तक लास्ट डिजिट वाला आया है, लास्ट 2 और 3 वाला एग्जाम आया नहीं है, लेकिन इससे पहले 2021 से पहले ये भी नहीं आता था, हाँ हाँ ये भी नहीं आता था, इसे ध्यान रखिएगा। 2022 से पहले नहीं आता था, ये सब सवाल आ सकता है, लिख लीजिए। लिखिए क्या करना है, प्रोसेस क्लियर है, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे इसमें, हाँ 81 तक समझ में आया, तो यही तो आंसर है। हाँ ये कैसे आया, ये 81 कैसे आया, सुनो 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 सुनो, सब लोग पहले सुन लो, सुनो, ये भी तो इसका एक वैल्यू होगा या नहीं, इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होगा, इस और इसके लास्ट में कितना जीरो होगा, 2। इन सबको जब जोड़ेंगे, इन सबको जब जोड़ेंगे तो जो नंबर बना होगा उसमें लास्ट 2 जीरो होगा, लास्ट क्या होगा, क्या ये बात समझ में आ रहा है। इसके इधर क्या होगा हमको नहीं पता, और बहुत इसके इधर बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो लास्ट 2 डिजिट है
वो फिक्स्ड है। लास्ट में 2 डिजिट कितना है, -37119। ये जो इतना है ना, ये सब पॉजिटिव में रहा होगा। ये क्या रहा होगा, यही 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 जो है ना, यही सिर्फ निगेटिव में रहा होगा। सही है। तो अगर आपको कोई भी नंबर है तो लास्ट में यहाँ पर नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर क्या है वे, तो बहुत ज्यादा है, तो यह सोचना पड़ेगा मुझे। मैं ये सोचूंगा ना, तो मुझे इतना पता है ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा है इससे, तो पॉजिटिव आएगा। अब खुद देखो 128 सी 125 वाला निगेटिव में होगा, है ना, और उसमें 290 पावर 3 होंगे। और 128 सी 124 वाला किसमें होगा, 3। तो ये 120 सी 84 290 पावर कितना है 4। सही। अब देखिए इसमें ये 290 पावर 4 है, ये 290 पावर 3 है। 290 पावर 4 इंटू 128 सी 124 माइनस, ये इसका और इसका डिफरेंस जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा। लास्ट तक सब पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आ रहा नहीं, तो पॉजिटिव आएगा तो लास्ट में 2 जीरो बचेगा और इधर कुछ नंबर बचेगा, बचेगा नहीं। और ये निगेटिव सिर्फ इन्हीं की वजह से आएगा, कुछ में निगेटिव यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन फाइनली जो है सब ओवरऑल पॉजिटिव होगा और लास्ट में 2 जीरो होगा, इधर कुछ नंबर होगा। लेकिन ये तो इतना एग्जैक्ट और इतना एग्जैक्ट ये निगेटिव में रहेगा। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे ना, कैसे घटाओगे, घटाओगे तो 10 में 9 गया 1 और 9 में 1 गया 8, और आगे कुछ भी आएगा, हमें इधर का नहीं पता तो हम लास्ट के 2 डिजिट का कर लेंगे। समझ में आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको 2-3 बार देखना, आएगा समझ में, और नया सवाल भी आएगा तो देखेंगे। पूछना सवाल तुम कोई भी अपने मन से बना के पूछ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ लो थोड़ा। देखिए आपके बुक में पेज नंबर खोलना है 131, पेज नंबर 131 खोलो। एक्चुअली मैं चाहता था कि बुक ना खुलवाऊं, लेकिन मैं खुलवाता हूं। 121 131 देखिए, सुनिएगा, उसको खोल रही है, हम उस पर बाद में आएंगे। एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन, √2 + 1 की पावर 15, √2 + 1, सुनना ध्यान से मेरा सवाल, √2 + 1 की पावर 15। इस टाइप के जो सवाल है ना, इनका लिमिटेशन है, क्या इनका। अब मैं समझाता हूं, हर एक बात सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं √2 + 1 की पावर 15, तो √2 + 1 की पावर 15 में ये क्या आएगा, ये कुछ इंटीरियर आएगा प्लस एफ आएगा, फ्रैक्शन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे 230.88 आ सकता है ना, 240.56 आ सकता है। तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट। तो आपको बताना है कि द इंटीग्रल पार्ट इज, इसका इंटीग्रल पार्ट, द इंटीग्रल पार्ट इज इवन और ऑड। इस देखिए, बिना पेन उठाए, बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेटर का यूज किए इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी या नहीं। उस वैल्यू में, वैल्यू जो है √2 है, इरेशनल है, वैल्यू तो एग्जैक्ट नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, है नहीं, वैल्यू कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा उसमें, और उसमें क्या आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको ये बताना है कि जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो इस नंबर को खोलने पर, पूरा खोलकर अंत में सम करने पर उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। ठीक है, लिख लीजिए सवाल। देखिए पहले मैंने आपको क्या बोला, सुनिएगा सब लोग, पहले ध्यान से सुन लेना।
क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो इस चैप्टर को मैं क्यों खुलवाया हूं, इसमें आप जितना भी सवाल देखिएगा, देखिए सवाल में मेरा सवाल क्या है, √2+1 क्या है मेरा? सब लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे इसका पावर पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। √2 - 1 कितना है? √2 - 1 कितना है? √2 1 से कम है। आपको किसी भी नंबर के पावर जब भी देगा ना, है नहीं, तो उसका जो कंजुगेट वाला नंबर होगा वो 1 से कम होगा। देखिए अभी मैं सवाल बनाया नहीं हूं, ट्रेन योर ब्रेन में एग्जांपल है 2 + √3। 2 प्लस कितना है? 2 प्लस, इसका पावर कुछ भी दे दे, इसको हम 2 - √3 जो है 1 से कम है या नहीं। और सबसे खास बात, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। एकदम क्लियर रहिएगा। सवाल ये नहीं कि कुछ भी पूछ देगा, ये नहीं पूछ देगा कि √3 + √7 की पावर 20 में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब बकवास है, नहीं बनेगा ये सब भी। लेकिन आपको इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जो √a + b की पावर n के फॉर्म में आएगा या a + √b की पावर n के फॉर्म में आएगा, ध्यान रखिएगा जो भी a + √b देगा आपको a - √b के साथ प्रोडक्ट 1 ही होता होगा। ये तो सवाल नहीं देगा, सवाल नहीं देगा। इसमें और एक सवाल है, कहता है 9 + √10, 9 + √10, 9 + √10 है, और इसमें क्या बोल रहा है 9 + √10, और ये कितना है 9 - √10, कितना हो रहा है ये 9 प्लस, अच्छा नहीं ये दूसरा सवाल है। अब इसमें इवन ऑड नहीं, उसमें कुछ और करना होगा। फिर सुनिएगा, पहले जनरली इवन ऑड जब करने वाला होगा तो क्या देगा, a + b और a - b का प्रोडक्ट कितना होगा 1। सवाल बहुत कम दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिएगा इसमें पहला सवाल है मेरा, क्या था सवाल, सवाल क्या था मेरा, देखिए √2 + 1 की पावर 15, इंटीग्रल पार्ट इज इवन और ऑड। एकदम दिमाग को थोड़ा स्थिर कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, √2 + 1 की पावर 15। जब भी सवाल में पूछेगा तो हम कह देंगे लेट, दिमाग को स्थिर करके सुनना, लेट दिस इक्वल टू एफ क्या है, तो एफ का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से 1। 1 हो नहीं सकता, 0 हो सकता है। √2 - 1 जो होगा, √2 माइनस ये कितना होगा, √2 - 1 तो 1 से छोटा, इसकी पावर जो 15 होगा, अगर ये खुद 1 से छोटा है, इसकी पावर 15 क्या होगी, 1 से छोटा मतलब कुछ फ्रैक्शन ही होगा, f से अलग होगा, तो मान लेंगे ये f' है। ये क्या मान लेंगे, समझ में आ रहा है, यस और नो। इसको अब 0 से लेकर f' < 1। अब ध्यान से सुनना, सवाल में कुछ दम नहीं है, ध्यान से सुनना। इन दोनों को हमें या तो जोड़ना है या तो घटाना है, या तो अब ध्यान रखना है कि जोड़ने पर मैंने आपको a + b की पावर n पढ़ाया हुआ है और प्लस a - b की पावर n पढ़ाया है। कितना होता है ये 2 × NC0 a की पावर n प्लस NC2 × a की पावर n - 2 b²।
और माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में तो ये बताओ इसको जोड़ेंगे कि इंटीजर आएगा या कब। देखो ए मेरा रूट एन है, ए क्या है, तो अगर यहां पर घटा देंगे तो नहीं, अगर घटाएंगे पहले कितना आएगा, इसमें सबसे पहले कितना आएगा, मान लो इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 को अगर ऐड करते हैं, रूट 2 प्लस 1 की पावर 15 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 15 इक्वल टू आई प्लस एफ डैश, ये कितना होगा 2 इंटू 15C0। इसका मतलब जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ये ध्यान रखना है, आपको खुद मालूम हो जाएगा जब घटाइएगा, घटाने पर ये कितना होगा 2 इंटू 15C1, 15C1 रूट 2 की पावर 7, 15C1 रूट 2 की पावर 7 प्लस कितना आएगा 15C3 रूट 2 की पावर 12 इंटू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डॉट 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 इक्वल टू। पहले मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया, पहले मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया। अब सोच समझ कर बोलना सब लोग, तो सब लोग सोच समझ कर बोलना, ये इंटीजर बनेगा या नहीं। अरे रूट 2 पावर 7 है तो 2 पावर 3 हो गया, 15 गुना 2 पावर 8 तो 120 हो गया, ये सब इंटीजर बन जाएगा। और 2 बाहर में है, 2 कहाँ है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं आई प्लस, हाँ बोलो, अरे रूट 2 की पावर 7 नहीं होगा, 14 होगा, ये 14 होगा ना, 15 एक्चुअली जल्दीबाजी मैंने 7 लिख दिया, 15 माइनस 1 14 होगा। आई प्लस इज इक्वल टू एन इवन आई प्लस प्लस एफ माइनस एफ। कोई दिक्कत है इसमें, देखो या तो जोड़कर इवन आएगा या तो घटाकर इवन आएगा, पहले डिसाइड कर लेना जोड़ने पर इवन आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है। एक पर आएगा 100%। अब बताना एफ कितना है, एफ कितना है तो समझ कर, एफ कितना है रे, एफ डैश कितना है, तो समझकर दिल पर हाथ रख कर बोलना, एफ 0.99 तक हो सकता है और एफ डैश भी 0.99 तक हो, तो एफ माइनस एफ डैश कितना हो सकता है, एफ 0 से लेकर 1 तक एफ बन सकता है, एफ डैश भी 0 से 1 तक बन सकता है, तो एफ माइनस एफ डैश कितना बन सकता है, समझ नहीं रहे हो भाई, क्या बात है यार, ग्रेट। ये एफ माइनस एफ डैश -1 से लेकर 1 तक बनेगा, फील होता है यार इसको, गुड। देखो कैसे एफ जो है वो 0 से 1 तक, ध्यान सुनना सबको आएगा समझ में, एफ एक नंबर है जो 0 से 1 तक है, तो एफ अगर 0.99 हो गया और एफ डैश मेरा 0 हो गया है ना, तो उस केस में एफ माइनस एफ डैश जो है वो 1 तक जा सकता है। अरे एफ डैश मान लो, एफ डैश मान लो ऐसा हो गया 0.00001 होगा तो कोई फ्रैक्शन ही ना, और एफ जो हो गया मेरा वो एफ कितना हो गया
0.999। तो एफ और एफ डैश का डिफरेंस 1 तक जा सकता है। और अगर एफ ही 0.000 बन गया और एफ डैश 0.999 बन गया तो एफ माइनस एफ डैश -1 तक भी आ सकता है, लेकिन -1 से कम नहीं होगा, एग्जैक्ट -1 भी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? आप खुद बताइए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था? √2 + 1 की पावर 15 कैसा नंबर है? ऑब्वियसली एक नंबर होगा, और नंबर होगा उसमें एक इंटीजर होगा और उसमें एक फ्रैक्शन होगा। हमारा फ्रैक्शन वैरी करता है 0 से 1 तक, तो ठीक है, कुछ क्या फ्रैक्शन होगा नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से इसकी पावर 15 में कुछ इंटीजर होगा और कुछ फ्रैक्शन होगा। इसमें भी एक फ्रैक्शन होगा। मैंने बार बार बोला, आप कभी भी इस टाइप का सवाल देखोगे, अगर ये आपका 1 से बड़ा है, ये 1 से कम देगा 100%, नहीं देगा तो कुछ और तरीका होगा उसका। इसके बाद ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड किए तो एफ माइनस एफ डैश कहां से कहां तक आया? आया नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? तो अब बताओ, इस केस में एफ माइनस एफ डैश -1 से 1 तक आया, तो एफ माइनस एफ डैश 1 तो एग्जैक्ट होगा नहीं, -1 भी नहीं होगा, लेकिन ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। आपने खुद बोला ना, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश क्या है? इंटीजर। ये इंटीजर है, ये इंटीजर इवन है। ये अगर इवन इंटीजर है तो इसको इंटीजर कैसे? एक इंटीजर में ये फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर ये फ्रैक्शन हो गया तो इधर जो इंटीजर लिखा है वो गलत हो जाएगा, सही है नहीं? यानी इसको इंटीजर होना पड़ेगा, और इसकी लिमिट क्या है? -1 to 1, ना -1 ना 1, इसके बीच में एक ही इंटीजर बचता है, वो 0 होता है। यानी ये 0 होगा और आई आएगा एन इवन इंटीजर। आई क्या आएगा? एन इवन इंटीजर। ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता? एफ डैश कुछ भी हो सकता है, एफ डैश कुछ भी हो सकता है, एफ डैश कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, सही है या नहीं? आप खुद देखो ना यार, तुम ये मत सोचो एफ डैश कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा, तुम ये सोचो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन इंटीजर होगा। ये बात क्लियर है? आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन इंटीजर होगा, ये क्लियर है? ये क्लियर है कि इवन इंटीजर होगा? अगर ये इवन इंटीजर होगा तो आई ये इंटीजर होगा। अब खुद सोचो, एफ माइनस एफ डैश इंटीजर होगा, एफ माइनस एफ डैश इंटीजर होगा, एफ भी फ्रैक्शन है, एफ डैश भी फ्रैक्शन है। अगर ये 0 छोड़कर कुछ और हो सकता है क्या? एफ एक नंबर है जो 0 से लेकर 1 के बीच में है, एफ डैश भी एक नंबर है जो 0 से 1 के बीच में 1 में है नहीं? तो इसलिए ये जो चीज लिखा है एफ माइनस एफ डैश, एफ मुझे नहीं पता कि एफ क्या होगा एफ डैश, लेकिन जो भी होगा 1 से ऊपर नहीं होगा, 1 से माइनस। ये चीज नहीं भी लिखोगे ना तब भी फील हो जाएगा कि एफ माइनस एफ डैश को 0 ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं? एफ माइनस एफ डैश 0 होगा और आई इवन इंटीजर होगा। अगर सुन लो, ऐसा नहीं कि हर बार इवन ही आएगा, कभी कभी और भी आता है। तो घटाने पर जब आएगा, एक मिनट, घटाने पर ही तो आया था, जोड़ने पर आएगा तो एफ प्लस एफ डैश होगा। उस केस में एफ प्लस एफ डैश जो है वो 0 से 2 तक लाई करेगा, तो ये नहीं? तो एफ प्लस एफ डैश उस केस में 1 होगा, तब उस केस में ऑड इंटीजर हो जाएगा, तो ये नहीं? ये सब कुछ ध्यान रखना है सवाल को, ठीक है? लिख लीजिए, जल्दी करो। देखिए बहुत सिंपल सा है रिजल्ट, √a+b की पावर ni, या ऐसा सवाल कहीं मिले मेरे पास लेके आइए, a प्लस √b की पावर ni है, सही है? इन दोनों में से कोई भी सवाल आए ध्यान रखना है।
अगली क्लास में दो टॉपिक और बचा है। मल्टीनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीनोमियल नहीं होता है क्लास में खत्म, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि हाँ, मुझे सब्ट्रैक्ट या ऐड अपने मन से नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट या ऐड अपने मन से नहीं करना है। हमें ये देखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्योंकि देखो जब रूट है तो रूट में अगर मान लो कि 15 है, अगर पावर 14 आएगा, पहले में 14 आएगा तो इवन होगा, मतलब ये इंटीजर बन जाएगा, ये सब इंटीजर बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे है, सही है। जोड़ते तो रूट टू पावर 15, तो रूट टू पावर 15 इरेशनल ही रहा था। इज इट क्लियर और नॉट? तो घटा देना है। ये 23 में पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। ठीक है, अगर होगा तो होगा, 3 होना चाहिए वहां। सवाल भी तो इसमें सब गजब गजब है। लिख लिया? एक सवाल और दूंगा, देख, देख। क्या हुआ? ठीक है तू? ठीक नहीं है? सर के ऊपर जा रहा है सब? सच में सर के ऊपर जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिमाइंडर वाला भी नहीं आया? क्यों? मूड ऑफ है तेरा? ठीक है, मूड गाड़ी में तेरे को कुछ आ रहा है? तेरे सर के ऊपर तो नहीं आ रहा ना तेरा रे? तो मूड ऑफ क्यों है? किससे लड़ाई कर ली है? लड़ाई नहीं की है, फिर क्यों मूड ऑफ है? हो जाता है कभी। क्या हुआ, तुम्हें पता है कि उसका मूड ऑफ क्यों ऑफ है? तू हंस क्यों रहा है? चले आगे बढ़े। आवाज नहीं। देखिए, ये सवाल एग्जाम्पल का ही लिख देता हूं, सवाल तो बहुत बनता है इस पर मॉड्यूल में उल्टा से। रूट 2 प्लस, सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, ट्रेन योर ब्रेन। क्या लिखा है? पेज 131 खोलिए। यहां पर क्या लिखा है? आई प्लस एफ। यहां पर क्या लिखा है? वेयर, सुनिए सवाल में क्लियरली लिखा है, वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। एन के बारे में बस इतना दिया है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एफ कितना है? 0 2। सो दैट इसमें क्या क्या शो करना है? आई जो होगा, आई जो होगा वो ऑड होगा। आई क्या होगा? आवाज नहीं। आई होगा ऑड, और कह रहा है सवाल को लिख लीजिए, घर पर भी पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिए। देखो एन जो है ना वो 20 हो सकता है, 40 हो सकता है ना। एक्चुअली यहाँ एन ही दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आई प्लस एफ तो यहाँ क्लियरली लिख दिया, नहीं भी लिखेगा ना तो आप मान लेंगे भाई ये आई प्लस एफ है। 2 प्लस रूट 3 की पावर एन को हम लोग क्या लिखेंगे? आई प्लस एफ। 2 प्लस रूट 3 की पावर एन को क्या लिखेंगे? आई प्लस
आई प्लस, अगला स्टेप में क्या लिखिएगा, आई माइनस कितना लिखेंगे, क्या बात है, एफ डैश। देखो ना, टू जो है टू है, टू माइनस 1.732, 0 पॉइंट समथिंग है ना यार, जीरो कम है, उसका कोई भी हायर पावर और बहुत छोटा हो जाएगा यार, है नहीं, बहुत छोटा होगा या नहीं, तो एफ डैश होगा। अब देखिए इसमें, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, दोनों को जोड़ के देखते हैं पहले। जोड़ने पर ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही आपने एफ माना है तो ये भी डिसाइड हो गया कि एफ 0 to 1 है, एफ डैश माना है तो भी डिसाइड हो गया 0 to 1 है नहीं। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू NC0, 2 इंटू, अब 2 की पावर तो कुछ भी रहेगा, n रहेगा, लेकिन √3 की पावर 0 रहेगा, हाँ है ना। अगले में भी NC2 2 की पावर n-2 √3 का होल स्क्वायर, यानी देखो 2 की पावर n, ये सब तो मेन खास बात है कि √3 की पावर 2 आ रहा है, ये इंटीजर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा इंटीजर बनेगा, कोई नहीं रोकेगा इसको, इंटीजर बनने से इसको कोई रोकेगा नहीं, और 2 बाहर में मल्टीप्लाई है, इवन इंटीजर बनने से भी इसको कोई नहीं रोकेगा, इवन इंटीजर बनने से कोई नहीं। यही हर क्वेश्चन में आप यही एक्सपीरियंस करेंगे, सही है। सुनो, एफ है, यहां देखो रे, एफ है 0 to 1, एफ डैश है यहाँ, एफ प्लस, खुद बताओ उस केस में एफ प्लस एफ डैश देखना था, यहां सब सोच समझ कर बताओ, एफ प्लस एफ डैश कितना होगा, 0 से 2, मान लो एफ भी 0.00 हो गया, एफ डैश भी 0.00 हो गया, तो एफ 0 हो सकता है पर निगेटिव नहीं होगा, और मैक्सिमम एफ मान लो 0.99 हो गया, ये भी 0.99 हो गया, इसलिए मैंने 2 पर क्लोज थोड़े लिखा है, तो 0 से लेकर एफ प्लस एफ डैश 2 तक होगा। ये इंटीजर इसको भी होना पड़ेगा इंटीजर, और ये होगा 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर है और वो 1 है, चाहे वो, इसलिए इवन इंटीजर इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, यानी आई क्या होगा, इवन माइनस 1, इवन इंटीजर कुछ भी हो में एक घटाएंगे तो ऑड ही आएगा ना, इसलिए ध्यान रखिएगा 2 प्लस √3 की पावर अगर 20 बोलेंगे ना, 2 प्लस √3 की पावर 20 बोलेंगे ना, इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो ऑड होगा, क्या होगा वो, समझ में आया, अरे समझ में आया। अब दूसरे पार्ट में कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इसका LHS क्या है, 2 प्लस √3 है पावर n, इसका LHS क्या है, और वो कितना है, 1 प्लस एफ इंटू एफ डैश, है ना, ये 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 कितना होता है, 1, 1 की पावर n आई प्लस एफ इंटू एफ डैश को क्या लिखेंगे, एफ प्लस एफ डैश 1 है ना रे, एफ प्लस एफ डैश 1 है ना, हेलो, हाँ जी, कौन, हाँ बात कर रहे हैं, हाँ आपसे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, है ना, हाँ, आई प्लस एफ डैश 1 हो गया, तो एफ डैश कितना होगा, 1 माइनस एफ, तो यही तो प्रूफ करना था, सही है ना, इज क्लियर नॉट, 1 माइनस एफ है प्रूफ करने में, ये आई नहीं है ना, ये क्लियर है, क्लियर हुआ, बस इतना ही।
जी।